चेतन आत्मा, हाँ जी, इनके बीच में संधि है क्या? हाँ, सांध राग है। हाँ जी, राग आदि और और चेतन जी, चेतन स्वरूप आत्मा हाँ जी, यानी मैं, इनके बीच में क्या है? संधि है यानी सांध है। सांध है हाँ कि जी, नहीं? जी, अब वो सांध लक्षण से विचार किया जाए तो दिख जाए कि नहीं, और लक्षण का विचार नहीं किया जाए तो नहीं दिखती। हाँ, तो वो नहीं दिखती है। हाँ जी, तो फिर क्या दिखता है? फिर तो एक ही लगता है क्या लगता है? कि मैं ही रागी शरीर है, सो मैं हूँ, यही भाव रहता है फिर। हाँ, अर्थात मैं राग करता हूँ कि नहीं, ऐसा लगता है। हाँ जी, तो वो क्या है कि वो मिथ्या भाव है क्या? ये मिथ्या भाव की वजह से लगता है। हाँ, तो इसका मतलब जैसे राग के और उपयोग के बीच में सांध है, जी, ऐसे उपयोग के और मिथ्या भाव के बीच में भी सांध है। हाँ जी, राग के और मिथ्या भाव के बीच में भी सांध है। हाँ, क्योंकि मिथ्या भाव का अनुभव है वो आकुलता है क्या? मिथ्या भाव का अनुभव भी आकुलता है। आकुलता है, और आत्मा का अनुभव है निराकुलता। जी, क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, जैसे राग के और आत्मा के बीच में सांध है कि नहीं? हाँ जी है कि नहीं? क्योंकि राग भाव कर्म का भाव है कि नहीं, हाँ जी, मोहिनी कर्म के उदय का भाव है, हाँ जी, यानी कर्म का भाव है। तब आत्माओं में नहीं मिलता क्या? हाँ जी, नहीं मिलता। लोक में जितने आत्मा है सब में नहीं है। हाँ जी, नहीं है। अगर ये स्वभाव होता तो सब में मिलता, जी, सो तो है नहीं। हाँ जी, नहीं है। किन्हीं किन्हीं आत्माओं में मिलता है और किन्हीं किन्हीं आत्माओं में नहीं मिलता क्या? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है कि नहीं? तो ये क्या है कि ये औपाधिक भाव है क्या? हाँ जी, औपाधिक भाव है। हाँ, नहीं चेतन जैसा दिखा है वो तो अज्ञान है क्या? हाँ जी, अगर चेतन जैसा दिख रहा है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि राग हम कर रहे हैं, तो ये तो अज्ञान है। हाँ जी, अज्ञान है। उस चीज का आपने ज्ञान किया ही नहीं। अगर ज्ञान करते तो पता चल जाता जी, पता चल जाता। कि ये आत्मा का भाव नहीं है। हाँ जी, पता चल जाता। ठीक है ना? जी, तो जैसे राग सब आत्माओं में नहीं दिखता है, लेकिन जब अज्ञान होता है तब ऐसा लगता है कि ये राग मैं कर रहा हूँ क्या? हाँ जी, तो ये क्या है कि राग मैं कर रहा हूँ? ये अज्ञान भाव है। अज्ञान माने मोह भाव है। मोह भाव है। ठीक है ना? तो जैसे राग से भिन्न है, ऐसे ही मोह से भी भिन्न है आत्मा क्या? जी, कैसे भिन्न है? जैसे राग से भिन्न है, ऐसे मोह से भी भिन्न है। जैसे राग कर्म का भाव है, ऐसे मोह भी कर्म का भाव है कि नहीं? और राग होता है तो वो मोह की वजह से ही होता है क्या? हाँ जी, मोह की वजह से होता है। हाँ, अगर मोह नहीं है तो राग नहीं है क्या? हाँ जी, मोह नहीं है तो राग नहीं है। राग नहीं है, और राग नहीं है तो बंध नहीं है क्या? बंद नहीं है। ठीक है ना? अब राग का विचार किया जाए तो राग होता है तो किसी न किसी वस्तु के आश्रय से होता है क्या? राग होता तो किसी वस्तु का आश्रय करता है। हाँ, बिना बिना वस्तु के आश्रय के होता नहीं है। ठीक है ना? तो अब ये जो राग की और उपयुक्त स्वरूप आत्मा की भिन्नता है, ऐसा ही राग की, ऐसे ही मोह की और आत्मा की भिन्नता है। अब इसकी भिन्नता का स्वाद भेद है क्या? हाँ जी, किसमें अनुभवन शक्ति किसकी है? जीप की है फूफा जी। जहाँ मोह हो रहा है वहाँ अनुभवन शक्ति किसकी है?
जीव जीव की, कि नहीं? लेकिन उस मोह के भाव में और जीव के स्वभाव में भेद है। वो भेद काय से ज्ञात होता है? लक्षण से। क्या लक्षण है? जीव का स्वभाव चेतन है, और राग आदि और मोह आदि का भाव वो अचेतन है, जड़ है। और स्पष्ट भेद काय से ज्ञात होगा? स्पष्ट भेद ये तो आपको आगम से पता चलेगा है। हाँ जी। कि जीव का लक्षण चेतन है और राग आदि भाव जड़ है। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, जी कहाँ से मालूम पड़ा? आगम से। लेकिन और स्पष्ट भेद काय से ज्ञात होता है? समझने से। क्या समझने से? जीव और कर्म अलग अलग है। वो तो ठीक है, जो ऐसा भेद जो आपके अनुभव में खुद ही आया है क्या? भैया राग आदि का लक्षण आकुलता है। श्रद्धा से। आकुलता आदि। श्रद्धा से। क्या करे कविता जी? भैया आकुलता राग आदि से न, आकुलता जो आ रही है वो वर्तमान लक्षण एकदम समझ में आती है कि हाँ आकुलता हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ राग आदि मोह भाव है यहाँ पर। और तो इसका मतलब है कि ये कौन सा भेद हुआ? कौन सा भेद हुआ मतलब तीसरे शरीर से भेद हुआ ना, जीव का भिन्नता का। तीसरे शरीर से तो भेद हुआ, लेकिन कौन सा भेद हुआ? ये किस तरह का भेद है? ये भेद जैसे ये ऐसे लगते हैं जैसे चेतन जैसे ही दिखते हैं, दूध और चेतन जैसे दिखते हैं वो तो अज्ञान है। हाँ जी, उसका तो खुलासा हो गया कि नहीं? कैसा भेद है मतलब? लेकिन हाँ, ये पूछ रहे हैं ना, ये किस तरह का भेद है? क्या कह रहे हैं तारू जी? भैया अभी ज्वाइन किया था, सुना नहीं क्या कह रहे थे, क्या पूछा था आपने? ये पूछा था कि राग का और आत्मा का क्या है भेद है। भेद है। वहां पर छेनी डाली गई है नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो वहां से आत्मा अर्थात मैं शुद्ध चेतन ये अनुभव किया। हाँ जी। तो उसी अनुभव के समर्थन में जी अधिकार है। अच्छा जी, ठीक है। तो मोक्ष अधिकार का प्रकरण था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अब ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है, तो उसी अनुभव को यहाँ पे अभ्यास के लिए लिखा है ये अधिकार। हाँ जी, हाँ जी। अब हर गाथा में आपको ऐसा ही उपदेश मिलेगा। जी जी, अभ्यास का क्या क्या उपदेश मिलेगा? कि अनुभव करिए, अनुभव करेंगे कि अब उपदेश ऐसा मिलेगा कि आत्मा सर्वशुद्ध है। हाँ, आत्मा सर्वशुद्ध है, ये सब जगह ठहराया जाएगा। जी ठीक है जी। पहले तो आप ये समझ लो, ठीक है। अभी जो प्रकरण चालू होगा इसमें बहुत सी बातें आएंगी, लेकिन आपको पहले ये समझना है कि जितना उपदेश आएगा इसमें वो सब इसी बात को ठहराएगा कि आत्मा सर्वशुद्ध है। ठीक है जी, आत्मा सर्वशुद्ध है, ये इसी को पक्का किया जाएगा। इसी को पक्का किया जाएगा, इसी के लिए आएगा। हाँ, और बीच बीच में ऐसे प्रकरण आएंगे जिसमें इस बात का भी खुलासा होगा कि जो जीव ऐसा नहीं मानते क्या उनके उनके मत का खंडन किया जाएगा। हाँ जी, जो सर्वशुद्ध नहीं मान रहे उनके मत का खंडन अपना आप ही हो जाएगा। ये प्रकरण भी आएगा, उसके खंडन के प्रकरण भी आएंगे। हाँ जी, आएंगे आएंगे। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, सारे ऐसे प्रकरण आएंगे खंडन के जो मत चल रहे हैं। हाँ, जिनके विचार में ऐसा है कि आत्मा सर्वशुद्ध नहीं है कि नहीं? हाँ। तो नहीं है तो कैसा है कि करता है, भोगता है कि नहीं? ऐसे अनेक विचार हैं। तो उन सब के खंडन भी आएंगे। और खंडन करके क्या ठहराया जाएगा? कि आत्मा शुद्ध चेतन है,
कोई कर्ता भोक्ता नहीं है या कोई और भाव नहीं है। ठीक है ना। अब ये प्रकरण आया तो मोक्ष अधिकार से है, हाँ जी, हाँ। और मोक्ष अधिकार में कहाँ से आया है? मोक्ष अधिकार में मतलब आत्मा सर्व शुद्ध है, ये इस अधिकार के क्रम में तो मोक्ष अधिकार से आ गया है इधर। हाँ हाँ नहीं? जी, हाँ जी, हाँ, क्योंकि 294 गाथा में जब बंध का और आत्मा का भेद जाना क्या, तो बंध का लक्षण क्या निकला? बंद का लक्षण निकला रागादि भाव, रागादि भाव। हाँ जी, हाँ। और आत्मा का लक्षण क्या निकला? चेतन। हाँ नहीं, तो रागादि भाव और चेतन भाव में बीच में सांध है। हाँ, सांध है। हाँ जी, ये दोनों एक नहीं है। जैसे आत्मा का लक्षण चेतन है, ऐसे आत्मा का लक्षण राग नहीं है। जी, ठीक है ना। हाँ जी, क्योंकि यह राग जो है सब आत्मा में नहीं दिख रहा है। क्या हाँ। कि सब में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, सब में दिख रहा है। अगर चेतन भाव सब में दिख रहा है। सब में दिख रहा है, तो इसका मतलब जी चेतन भाव है, जी तो स्वभाव है। जी, हाँ जी। और जो राग भाव है ये स्वभाव नहीं है, ये इससे अलग स्वभाव नहीं है। तो आगम में से कहा है कि ये औपाधिक भाव है। ठीक है कि नहीं, ये आत्मा के औपाधिक भाव है, ऐसा भी कहा है। जी। ठीक है ना। मोह के निमित्त से होते हैं। जी, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे राग का और आत्मा का भेद है, कि नहीं, राग का और उपयोग स्वरूप आत्मा का क्या है? भेद है। भेद है। तो ऐसे राग, ऐसे ही उपयोग स्वरूप आत्मा का और मोह का भी भेद है। क्या जी, तो एक ही, जैसे आपने बोला राग का भेद है, ऐसे ही मोह का भी भेद है, तो वही तो है, राग द्वेष वो तो एक ही बात है। उसको एक बात तो है, लेकिन उसको अगर कर विशेष किया जाए तो राग देश चारित्र मोह के भाव है, और मोह है दर्शन मोह का भाव है। जी, कि नहीं। दूसरी बात ये है कि राग देश होते हुए दिखते हैं। क्या हाँ, होते हुए दिख रहा है, इसी से पहचान में आती है कि हाँ, सीधा पहचान में आ जाते हैं, और मोह सीधा पहचान में आता नहीं है। क्या जी, हाँ, मोह सीधा पहचान में नहीं आता। हाँ, जैसे किसी को किसी से राग है तो वो तो ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ हाँ और दूसरे व्यक्ति भी उसकी प्रतिक्रिया देख के समझ लेंगे। हाँ, कि नहीं, कि इसको ये अच्छा लग रहा है, इसे राग है। हाँ, राग है। लेकिन मोह है वो हर किसी को वो दिखता नहीं है कि मोह क्या किसी को नहीं दिखता। जी, लेकिन वो मोह आत्मा से भिन्न है कि नहीं, भिन्न भाव है कि नहीं, है। तो उसकी भिन्नता का प्रकार क्या है? ये उदाहरण देना है भैया, जैसे जैसे दूध उदाहरण नहीं देना है। तो भिन्नता का कैसी भिन्नता है, आपने प्रश्न किया था ना, भिन्नता कैसी है? एक क्षेत्र कहा है दोनों, और वो तो सैद्धांतिक बातें हैं। अच्छा, सिद्धांत। ऐसा भेद बताओ जो आपके अनुभव में खुद आया है। अच्छा, कर्म रूप है, विकल्प रूप है, और वो चेतन रूप है। भैया ऐसा हो रहा है कि जैसे किसी समय है तब जानने में आ रहा है, जैसे अभी हो रहा है या पहले हो रहा था तब, जैसे क्रोध का भाव हुआ तो क्रोध आया गया। क्रोध का भाव नहीं पूछ रहे हम, पूछ रहे मोह का भाव। विकल्प रूप है। कैसा भाव है क्या ये? कह रहे साधु जी? हाँ जी, मोह कैसा भाव है? हाँ, मोह का भाव और उपयोग के भाव में भेद है कि नहीं है। तो वो भेद हमको एकदम स्पष्ट कैसे पता चला है? ये तो आगम से आ गया है कि नहीं। हाँ जी, हाँ, कि बंध का और आत्मा का भेद है। ठीक है ना। लेकिन अब हम अगर अपने अनुभव से देखें तो वो बात हमें अनुभव में आना चाहिए। हाँ, आती है ना अनुभव में कि वो आकुलता में है मोह का भाव, और ये शांत में ये आकुलता निराकुल है।
कौन का? अरे जिस समय अपन देखते हैं कि अपना उपयोग स्थिर है, मान लो सामायिक में बैठे हैं या कभी हाँ। भी अपना इसको वेद ज्ञान में है, तो उस समय अपना उपयोग स्थिर दिखता है, तो अपन को लगता है कि ये उपयोग में स्थिरता है, मतलब इसमें आकुलता नहीं है। अपने उपयोगवान में उपयोग को लगाने से अपने को आकुलता नहीं होती, शांति बहाल होती है। और जब वो मोह के उसमें ज्यादा रंजायमान रहता है तो आकुलता प्रकट होती है, तो इसका मतलब ये हुआ प्रत्यक्ष दिखती कि है। आत्मा का जो चेतन भाव है कि नहीं, जिसका रूप सहज ज्ञान है कि नहीं, अब सहज ज्ञान से जब आप अनुभव करते हो कि नहीं, जी तो मोह का अनुभव करते हो तो उसका स्वाद अलग आता है। जी क्या क्या स्वाद आता है मोह के अनुभव? आकुलता में। और आत्मा का अनुभव करते हो तो शांति बहाल होती है, तो निराकुलता आती है। निराकुलता होती है। तो इसका मतलब है इसमें मोह भाव में और आत्मा में स्वाद भेद है क्या? दोनों का स्वाद अलग अलग है। हाँ, अनुभव करने पर स्वाद भेद है। जी क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, स्वाद भेद है अनुभव करने पर, ठीक हाँ, है। स्वाद तो आप ले लेते हो कि नहीं? लेते हैं। हाँ, जैसे कोई चीज का स्वाद लेना है तो आप ले लेते हो हाँ जी जी। कि नहीं? तो जब स्वाद लेते हो तो वो स्वाद का अनुभव किन्हें होता है? हाँ, वो मुझे ही होता है। हाँ, वो तो आपको ही होता है। जैसे कोई मीठी चीज है कि नहीं, जी। अब 2-4 मीठी चीजें आपको स्वाद लेने के लिए कहा, हम्म, तो आपको स्वाद वेद आपने ले लिया जी, कि नहीं ले लिया? ले लिया। आप सामने वाले ने पूछा कैसी है, बोले ये कम मीठी है, ये ज्यादा मीठी है, हाँ तो आपने शब्द से तो कह दिया हाँ कि नहीं, हाँ, लेकिन वो स्वाद अभेद जो कम मीठी और ज्यादा मीठी का जो स्वाद भेद आया वो किन्हें आया? वो मुझे ही आएगा। वो तो केवल आपको ही पता है। हाँ हाँ हाँ। अब उस बात को केवल शब्दों से कहा है कि ये कम मीठी है, ये ज्यादा मीठी है। ऐसे ही जब हम अपने शुद्ध चेतन का अनुभव करते थे, निराकुल आ रहा है अनुभव, हाँ और हर समय आकुलता का रह रहा है, तो ये स्वाद भेद भी हमें ही पता चल रहा है। हाँ जी जी, ये प्रत्यक्ष है क्या? जी जी, ठीक है। बाकी भिन्नता की आत्मा की और अन्य और ये 3 तरह की भिन्नता की बातें हैं, ये सब बातें आगम से सिद्ध हैं। हाँ हाँ, ये सब बातें तो आगम से सिद्ध हो रही हैं। हाँ, और हम वो लेकिन सब बातों को जान के जो आप अनुभव करोगे, हाँ, वो जो स्वाद वेद आएगा वो किनका सिद्ध है? वो हमारा ही सिद्ध है। हाँ, वो आपको सिद्ध है, हम जी कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब आई समझ आइए। क्या करें चकाई जी? हम इसीलिए कह रहे हैं कि अनुभव करके देखो। जी हाँ, हाँ जी भैया। वो क्या है? स्वाद भेद। जी स्वाद भेद अनुभव किया जाता है क्या? हाँ जी और बाकी के भेद जाने जाते हैं क्या? हाँ जी। एक क्षेत्र का संबंध में जीव कर्म की भिन्नता है, ये स्वाद भेद है कि ये सैद्धांतिक भेद है? सिद्धांत है। हाँ, ये सैद्धांतिक है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, 9 कर्म में और आत्मा में भेद है, ये कैसा है? ये भी सिद्धांतिक है। ये भी सैद्धांतिक है कि नहीं? लेकिन मोह का और उपयोग का भेद है, ये अनुभव का भेद है। हाँ, ये स्वाद भेद है। हाँ जी, स्वाद भेद है। हाँ, इसका आप अगर इस भेद को आगम से जान के भी कि नहीं, आप स्वाद भेद में बदलोगे कि नहीं, हाँ जी, तो आपको इसका पता चल जाएगा क्या? इस आगम के सिद्धांतिक भेद को क्या में बदलाओ? स्वाद भेद में। स्वाद भेद में कि नहीं? तो जब आप स्वाद भेद लोगे तो अनुभव करने वाले तो आप ही हो क्या? हाँ जी। जब मोह का अनुभव हो रहा है कि नहीं, तब भी अनुभव करने वाले आप ही हो क्या? हाँ जी। और जब आत्मा का अनुभव करोगे तो तब भी हम आप ही हैं। तो भी अनुभव करने वाले आप ही हो। हाँ जी। तो जब आप आत्मा का अनुभव करोगे, भेद ज्ञान से करोगे, तो स्वाद भेद आएगा क्या? हाँ जी, स्वाद भेद आएगा। हाँ, अब आपको जहाँ स्वाद भेद आया, अब कोई भी कुछ भी कहता रहे कि नहीं, लेकिन आप मान लोगे? नहीं।
क्या करे कविता जी? हाँ भैया, अनुभव भी प्रधान है भैया। हाँ, अनुभव प्रधान है। स्वाद भेद है, ये स्वाद भेद। हाँ, ये स्वाद भेद है, अच्छा, इसे आप ये लिया पूछ रहे जाए। थे ना, हाँ, क्योंकि आकुलता वो तो ठीक था, ये स्वाद भेद है, ये बात हाँ, ये चर्चा का भेद नहीं है नहीं क्या? लिया, ये जब तक लोगे नहीं, जब तक आपको पता नहीं हाँ, चलेगा। इसको लेना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में मेरा रूप तो शुद्ध चेतन ही है। ठीक है, क्या ठीक है, हाँ जी, इसे लिया जाए सही क्या? है, हाँ जी, इसकी चर्चा तो हो चुकी, हाँ, चर्चा तो वो तो बता दिया, सिद्धांत में आ गया कि ऐसे ऐसे अलग है सिद्धांत ये। में आ गया कि आत्मा है वह नोकर्म, द्रव कर्म और भाव कर्म से कैसा है? भिन्न है। भिन्न है, ठीक है ना? हाँ, अब जब आकुलता होती है तो इसका स्वाद आता है, मतलब अब इनका जो कर्मों का इसका स्वाद आता है, हाँ, उससे पता चल स्वाद जाता आता है, हाँ, यानी तो इसका इन सब कर्मों का स्वाद आत्मा के स्वाद से विरुद्ध है जी, क्या? हाँ, आत्मा के स्वाद से विरुद्ध है इन सब कर्मों हाँ, का। अगर जब ये चीजें हैं तो इनमें स्वाद है, हाँ। तो आत्मा भी एक वस्तु है, उसमें भी स्वाद है क्या? हाँ जी, हाँ जी, उसमें भी स्वाद है। हाँ, उसका जब अनुभव होता है तो उसमें निराकुलता का स्वाद आता है, हाँ, सुख ठीक है होता ना? है। हाँ जी, तो उसकी भूमिका यहाँ से चालू हुई है इस कलश से ठीक है, कि भगवान कैसा है? शुद्ध चेतन है, सर्वशुद्ध है, सर्वशुद्ध है। कि नहीं? अब इसका ग्रहण कैसे हुआ है? ये सर्वशुद्ध है, ये इसका उपदेश कहाँ से हुआ है? मोक्ष, चिनागम से हुआ, आगम से, हाँ जी, आगम से तो हुआ। हाँ जी, अब ये आगम में किसका विषय है? आगम काय से रचित है? दो नयों से, दो नयों से। तो दो नयों से जो चलित है आगम, उसमें यह सर्वशुद्ध का उपदेश किस नय से चलित है? किस नय से? शुद्ध नय से, निश्चय हैं? शुद्ध नय से, निश्चय नहीं शुद्ध हाँ, निश्चय नय कहो या शुद्ध नय, क्या ऐसा उपदेश शुद्ध नय का है क्या? कि आत्मा शुद्ध, तो इसका मतलब है कि आत्मा सर्वशुद्ध है, ये शुद्ध नय का विषय हुआ क्या? जी, ये विषय किसका हुआ? शुद्ध नय का, हाँ, तो क्या विषय हुआ कि आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व के भावों से रहित है क्या? हाँ जी, कैसे रहित है? कर्तव्य भोक्तत्व से रहित है। हाँ, कि ना तो आत्मा को किसी परद्रव्य का कर्तृत्व है, और जब कर्तृत्व ही नहीं है तो भोक्तत्व तो भोक्तृत्व भी नहीं है क्या? हाँ जी, जब करता ही नहीं तो भोगता ही नहीं उसके पर द्रव्य का। तभी नहीं, और कर्ता भोक्ता को क्या होता है? कर्ता भोक्ता क्या? कर्ता भोक्ता बनता है कि खुलता है? बंधन होता कर्ता है भोक्ता बनता बनता होता है। है। हाँ जी, कि नहीं? तो जहाँ कर्तृत्व भोक्तत्व से रहते हैं वहाँ बंद मोक्ष की रचना से भी रहता है क्या? हाँ हाँ जी, वहाँ बंद मोक्ष की रचना से भी रहित है। हाँ, क्योंकि जिसको बंद नहीं है उसको मोक्ष की बात कहाँ से आई क्या? नहीं, जिसको बंद नहीं है उसको तो फिर उसको, जिसको बंद नहीं हो रहा उसको मोक्ष है। मोक्ष में नहीं है, मोक्ष की भी जरूरत नहीं है, तो बना ही नहीं है वो मोक्ष। हाँ, वो देखो ये तो क्या है, बंद मोक्ष की बात, जब बंद की बात आई तब मोक्ष की बात आई है हाँ, क्या? जब बंद की बात आई है तब मोक्ष की बात आई है। समझो बात को, मोक्ष की बात क्यों आई? जी, जब बंद की बात आई है। तो बंद की बात आई है पहले। हाँ, वैसे तो नहीं तो मोक्ष स्वरूप वो खुद है ही आत्मा। हाँ। हाँ। अब बंद की बात क्यों आई? क्योंकि बंद की बात इसलिए है क्योंकि अनादिकाल से कर्म, जीव कर्म के साथ है और नया नया बंद हो भी रहा है। नहीं, क्या करे अंजलि? हाँ फूफा जी, बंद की बात क्यों आई और कहाँ आई है बंद की बात? बंद की बात आगम में ही आई है। क्यों आई? क्योंकि जीव दुखी है इस वजह से, है? दुखी है, दुख भाव हो रहा है इस वजह से। तो वहाँ हो रहा है कि सुख चाहते हैं इस वजह से, और सुख भी चाहते हैं, दुख हो रहा है तभी तो सुख चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि आप सुख चाहते हो कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, तभी तो बंद की बात आई। हाँ जी, इसका सुख चाहते हैं, इसका ना सुख नहीं है, दुख है
सुख नहीं है। हाँ, तभी तभी तो बात आई, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट तो यही है कि सुखी हो। बस, कि नहीं? तो इसका मतलब जब आपने अपनी रिक्वायरमेंट रखी तो बात चालू हो गई। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया ठीक है, जब हमने अपनी बात रखी तो फिर बंद की बात चालू हाँ, हो गई। जब आपने अपनी बात रखी है तभी तो चर्चा जो चालू हुई। हाँ कि हम दुखी हैं, तो दुखी क्यों है? क्योंकि आत्मा को बंद हो रहा है, अब बंद कैसे छूटे फिर? नहीं, अब ये तो बात बताई जाएगी। जी, हम कुछ नहीं जानते, हमें तो सुख चाहिए बस। बस हमें तो इतना पता है कि हमें सुख चाहिए। हाँ, हमें बंद के मुझ के बारे में कुछ नहीं मालूम। जी, तो तुम्हें चाहिए क्या? सुख चाहिए। सुख चाहिए। अब सुख जी त्रिभुवन में जीवन आनंद। हाँ, क्या सुख चाहे सुख चाहे दुख से भयबंद। भयबंद। हाँ तो ये तो कहानी बनी बनाई है। जी, क्या? हाँ जी, यही है, चल रहा है। हाँ, यही चल रही है। तो अब हम इस सुख के लिए कहाँ नहीं गए और क्या क्या नहीं किया? हाँ, बहुत सब काम कर लिए, देख सुख चाहने के सब कुछ लिए। हो गया हाँ, कि नहीं, लेकिन सुख मिला नहीं, नहीं मिला। तो अब नहीं मिला, अब अंत में कहाँ आए? अभी अंत में आए, जैन कुल में आए, मनुष्य गति में आए, हाँ, मनुष्य गति में आए, जैन कुल में आए, जिनेन्द्र देव के भगवान के शरण दर्शन में मिले। गए हाँ, कि नहीं? गए, हाँ हाँ। तो अब जब आप अपनी आपत्ति लेके गए हो तभी तो ये बात चालू हुई बंद और मुझ की। हाँ तभी हुई। हाँ, जब हाँ। आगम में खुद देखा भी यही हाँ, बात जब है। आप गए हो भगवान के पास कि हमें सुख चाहिए और दुख हो रहा है हाँ, कि नहीं, हाँ, तो भगवान की वाणी में आया कि ये जो दुख हो रहा है ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। हम्म, हमने तो कहा दुख हमें हो रहा है कि नहीं? हमने क्या कहा? कि दुख हमें है। हमें दुख हो रहा है कि नहीं? अब आपको दुख कहाँ से हो रहा है? कि हमें दुख हो रहा है शरीर से, हमें दुख हो रहा है बाहर से कि नहीं? हम तो जो जान रहे हैं वही तो कहेंगे। हाँ, वो जो प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है, जिस तरह से मतलब कहेंगे। हाँ, प्रत्यक्ष हमारे समझ में आ रहा है वही हमने बोला। हाँ तो भगवान की वाणी में आया नहीं, ना शरीर से दुख है ना बाहर से। जी, क्या? हाँ, इसमें शरीर से दुख भी नहीं है, और जब बाहर आप विषय ये सोच रहे शरीर जो है ना, इससे भी आपको कोई दुख नहीं है कि नहीं, हो, और और ना बाहर से है। ठीक है। तो हमने तो फिर कहाँ से है? तब भगवान की वाणी में आया कि तुमको कर्म का बंध है, उस बंध में से दुख है जी। वो सब क्या? बंधक रूप है वो। हाँ, जितना वातावरण दुख का बनता है वो काय में से बनता है? बंद में से। बंध में से। तो हमने कहा, किसका बंध है ये? कि कर्मों का। हाँ तो देखो बंध की बात आ गई। ठीक है। हम अब क्या आप क्या चाहते हो? छोड़ने चाहते हो? छूटना चाह रहे हैं। तो मुझ की बात आएगी, हाँ कि कैसे छूटा जाए इनसे। कैसे छूटा जाए कि नहीं? लेकिन इन दोनों बातों को गौण करके अगर केवल स्वभाव देखा जाए तो उसमें क्या है? बंध है कि मोक्ष है? हाँ, ना स्वभाव में ना तो बंध है ना मोक्ष है। हाँ, वो तो स्वभाव है। क्या? इसलिए क्या कहा? जब आत्मा अपने स्वरूप का अनुभव करता है तब वह अपने को बंध में से छूटा हूं ऐसा अनुभव करता है कि मोक्ष हुआ है ऐसा अनुभव करता है? नहीं, ये कि अनुभव करता है केवल अनुभव करता है, क्योंकि ये दोनों विकल्प तो तब होते हैं जब वो आत्मा को नहीं जानता। हाँ हाँ, इसलिए कहा बंध मोक्ष की रचना से रहित है। क्या? जी, अब आई समझ में? हाँ जी। और कैसा है कि परद्रव्य से और परद्रव्य के समस्त भावों से रहित है, इसलिए शुद्ध है। क्या? जी, ये बात इस कलश में हो चुकी है। हो चुकी। हाँ, निज रस के प्रवास से पूर्ण देदीप्यमान ज्योति स्वरूप है और टंकोत्कीर्ण इसकी महिमा है। क्या? हाँ, ऐसा ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट होता है। हाँ। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, ऐसा ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट हो रहा है। हाँ जी, और जो प्रतिपदम दूरीभूत। क्या? जी, जी, प्रतिपदम दूरीभूत का मतलब है कि एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक। हाँ, क्या? जी, सब जगह ये भिन्न नहीं है। क्या? हाँ, कभी आज तक मिला नहीं, भिन्न ही है सब जगह। हाँ। जी,
अब एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक की जो अवस्थाएं हैं हम्म, वो कैसे बनती हैं? कि जो 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक की जो अवस्थाएं हैं वो कैसे बनती हैं? जब जिनमें कषाय सब के जगह साथ हैं। जब कषाय के साथ कर्म बंद होता है हम्म। तब बनती हैं ऐसी अवस्थाएं। जब जब कसाय के साथ कर्म का बंद होता है कि नहीं, तो मन में बहुत सी चीजें बंधती हैं। हाँ जी, तो नाम कर्म का उदय आता है तब कि नहीं? हम्म, तो अब उसमें जैसे 1 इंद्रिय बनेगा कि 2 इंद्रिय हाँ। बनेगा कि 5 इंद्रिय बनेगा, ये कहाँ से होता है? ये उदय में आता है भैया जब कर्म बंधा। कर्म वो तो सब होता तो कर्म से ही है हाँ कि नहीं? हाँ हाँ लेकिन ये जब होता है जैसा क्षय मिलता है कि नहीं, वैसी पर्याय पाता है क्या? अच्छा, नहीं समझना। नहीं जैसे यहाँ से गया जीव तो 1 इंद्री में अगर एक इंद्री का बंद होगा ना पहले कि हाँ, नहीं, हाँ तभी तो 1 इंद्री में जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, तो 1 इंद्री संबंधी क्षय आएगा तो 1 इंद्री में जाएगा। ठीक है ठीक है। मतलब जैसा क्षय होता है वैसी पर्याय प्राप्त करता है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। सारा कर्म है वो उसी हिसाब से फिर उदय में आता है। उदय में आता है तो नाम कर्म में भी वैसे ही चलेगा कि नहीं? होगा वैसे सब वैसे ही चलेगा। हाँ हाँ तो चाहे कैसा क्षय हो, चाहे कैसी पर्याय मिले कि नहीं, सब जगह वो भिन्न नहीं है जी भैया। जैसी पर्याय पाएगा वैसा क्षम पाएगा। नहीं, जैसा क्षय होगा वैसी पर्याय पाएगा। जैसा क्षम होगा नहीं, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई भैया। देखो पर्याय होती है बाद में पूरी, क्षय होता है पहले। क्या पर्याय पहले बाद में पूरी होती है। हाँ जी। और क्या, शरीर कंप्लीट तो बाद में होगा, लेकिन शरीर की रचना बनने का कार्य तो पहले से ही होगा। आप पढ़ लेना, उसमें लिखा है। वो भैया कह रहे हैं पहले इंद्रियां बनती है ना, इंद्रिय शब्द वो इंद्रियां तो जब ही बनेंगी जब जैसे क्षय होगा वैसे वैसे रचना बनेगी। उसके बाद 1 इंद्री का शब्द आया तो वो 1 इंद्री उसमें पर्याय तो में 1 चला इंद्रिय जाएगा। क्षय होगा तो 1 इंद्रिय बनेगा। 2 इंद्री बनेंगी तो दो वाला बन जाएगा कोई भी किसमें कह रहे हो भैया, आप पढ़ लेंगे? इसमें है उसमें प्रकाशक में, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, उसमें लिखा है जैसा क्षय होता है वैसी पर्याय पाता है। हाँ नहीं ये तो ध्यान है, ये ऐसा पढ़ा था, लेकिन बात मतलब अगर समय दिमाग में पढ़ना है हाँ तो समय जी में पढ़ सकते हो आप। हाँ जी, किसमें? अगर रखा है तो निकाल के पढ़ लो। हाँ बता दीजिए। आप निकाल लो, यही क्लास निकाल लो तुम, समय जी में। अच्छा जी, 193 नंबर। कहाँ पे ये रहा, कहाँ पे लिखा भैया एक बार? श्लोकार्थ से पढ़ना चालू करो। श्लोकार्थ है ना? हाँ ये श्लोकार्थ, ये नीचे सबसे हाँ। नीचे जो लिखा है वो कर्तत इस चित्त स्वरूप है ना? हाँ ये लिखा ना 193 श्लोक चालू हुआ है ना, उसमें हाँ हाँ उसमें प्रथम ही मंगल रूप से ज्ञान पुंज आत्मा की महिमा का काव्य कहते हैं, ठीक है ना? मिल गया? हाँ उसमें प्रथम ही मंगल रूप से ज्ञानपुंज आत्मा की महिमा का काव्य कहते हैं। ठीक है ना? श्लोकार्थ, हाँ जी। अब इसके नीचे से पढ़ो। समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को सम्यक प्रकार से अर्थात भली भांति नाश को प्राप्त करा के, ठीक है ना? जी, कर्ता भोक्ता आदि भावों को सम्यक प्रकार से नाश को प्राप्त कैसे कराया?
जब भेद ज्ञान हुआ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ, तब आपको मालूम पड़ गया क्या? हाँ, कि मैं कर्ता भोक्ता इन पुद्गल का कर्ता हाँ, भोक्ता कि नहीं है। आत्मा है वह कर्म के भावों का न करता है न भोगता है। हाँ जी। तो ये नाश को प्राप्त कहाँ कराए? ये बात कहाँ चल रही थी कि करता है भोगता है? यहीं पे कर्ता कर्म अधिकार में ही। अरे कर्ता कर्म अधिकार में तो लिखा पड़ी है इस बात की। अब बुद्धि में चल रही थी हमारे। हाँ, बुद्धि में। किनकी बुद्धि में? मेरी बुद्धि में, हमारी बुद्धि में। हाँ, आपकी बुद्धि में चल रही थी हाँ जी। कि नहीं? तो उपदेश जब शुद्धने का उपदेश आया तो इस बात का खात्मा हो गया हम हाँ कि कि हम करता है कि भोगता है जी क्या? जी जी इस हाँ ये भाव नाश उसको खात्मा हो गया हाँ, इसका। मतलब इसका जब 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 इसका भेद ज्ञान करके अनुभव किया कि नहीं, तो मालूम पड़ गया कि कर्ता भोक्ता तो अज्ञान से होता है क्या? हाँ, कर्ता भोक्ता ज्ञान से होता है। ये तो अज्ञान है। वास्तव में तो आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, क्योंकि जो कर्ता बने वो सबसे पहले कार्य रूपण में दो। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी बिल्कुल। जो किसी कार्य का कर्ता बने तो सबसे पहले क्या हो, वही कार्य रूपण में दो। जी जी। तो अगर आत्मा कर्मों का कर्ता बने तो सबसे पहले आत्मा कर्म बन जाए। ऐसा तो नहीं हो रहा। ऐसा तो हो नहीं रहा जी। कि नहीं? लग रहा था कि हम करता है। हाँ, विचारों में लग रहा था। उसका भेद ज्ञान करके जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ तो उसका समझ ज्ञान हुआ। जब भेद ज्ञान हुआ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव पता चल गया। जी। इसलिए क्या लिखा? कर्ता भोक्ता सब क्या लिखा? समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को सम्यक प्रकार से जी। हाँ। भली भांति नाश को प्राप्त करा के। अब ये सम्यक प्रकार कहाँ मिला? ये आगम से भगवान ये की आगम में वाणी- मिला कि नहीं? जी आगम में कैसे मिला? कि शुद्ध नय से। जी जी। शुद्ध नय ने कर्ता भोक्ता का निषेध किया। हाँ। व्यवहार ने तो कहता था करता है। हाँ, लेकिन शुद्ध ने विरोध किया। हाँ, लेकिन शुद्ध ने इसका निषेध किया। हाँ, फिर उसे हमने समझा, हमारी बुद्धि में आया तो इसका क्या कह रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी। हाँ, कर्ता भोक्ता का समर्थन कौन कर रहा था? आगम करना था। आगम में कौन सा नय? अशुद्ध नहीं। अशुद्ध नय यानी व्यवहार नय क्या? हाँ जी। और हम भी समझ रहे थे हम करता है क्या? हाँ जी। हाँ जी। हम भी समझ रहे थे कि नहीं? हाँ जी, हम भी समझ गए कैसे। क्या कि क्रोध हम करते हैं, कर्म हमने बांधे हैं कि नहीं? और भोगेगा कौन? नहीं भोगेंगे। हम ही भोगे। ये कौन समझ रहा था? मैं समझ गई थी। हम कि नहीं? अब व्यवहार आगम में व्यवहार नया है तो वो भी ऐसे ही कह रहा है कि जीव ही करता है वही भोगता है क्या? हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। लेकिन ऐसा अनुभव तो अज्ञान है, मिथ्या भाव है कि सही है? मिथ्या भाव है। हाँ, तो ये तो हम बिना पढ़े ही समझ रहे थे क्या? सही बात। हाँ जी। लेकिन जब आगम शुद्ध ने आया तो शुद्ध ने इसका निषेध किया क्या? हाँ जी, शुद्ध ने इसका निषेध किया। हाँ, कि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है क्या? आत्मा परद्रव्य का और परद्रव्य के भावों का क्या नहीं है? करता नहीं। न करता है न भोगता है। तो वो कैसा है कि वो तो ज्ञाता है क्या? कैसा है? ज्ञाता है कि नहीं? तो अब इस बात को सिद्ध करने के लिए आगम में अनेक तरह से युक्ति लगाई शुद्ध नय के समर्थन में क्या? कि नहीं लगाई? तो जो युक्ति इस बात को सिद्ध कर रही है कि भगवान शुद्ध चेतन है कि नहीं, वो हुआ सब सम्यक प्रकार। वो क्या बन गया? सम्यक प्रकार। हाँ, यही लिखा है, पढ़िए। समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को सम्यक प्रकार से भली भांति नाश को प्राप्त करा के। तो ये कहाँ चल रहा था कि आत्म करता है भोगता है? बुद्धि में। तो शुद्धने का उपदेश आने से कि नहीं
उसमें युक्ति का सेवन करने से कि नहीं, पर अपर गुरु के उपदेश का ज्ञान करने से मालूम पड़ गया। फिर आगे क्या लिखा? फिर पद पद पर अर्थात कर्मों के क्षयक्षम के निमित्त से होने वाली प्रत्येक पर्याय में। आगे देखो कि नहीं, पद पद पर कि नहीं, पद पद मतलब एक पद है आत्मा का, एक इंद्रिय। क्या? हाँ, एक इंद्रिय, एक इंद्रिय क्या है? ये पद है। हाँ, किसका? आत्मा का। हाँ, जीव का, कि नहीं। एक इंद्रिय कौन है? जीव है। फिर दो इंद्रिय कौन है? वो भी जीव है। तो एक पद ये भी है। और पांच इंद्रिय कौन है? वो भी पद है, वो भी। हाँ, वो भी एक पद है। अब पांच इंद्रिय में मनुष्य है, देव है, त्रेंच है, नारक है। तो इन सब में कौन है? हाँ जी, सब में जीव है। हाँ, अब आगे क्या लिखा? अर्थात पढ़िए। अर्थात कर्मों के क्षयक्षम के निमित्त से। बस यहीं रुक जाओ, बस यहीं रुको कि ये जो पद मिले हैं जिसमें आत्मा विराजमान है, ये कर्म के क्षयक्षम के निमित्त से मिले हैं। क्या? जैसा क्षयक्षम हुआ है वैसी पर्याय पाई है। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि क्षयक्षम वो पांच इंद्रिय वाला और बन जाए एक इंद्रिय। हाँ, ऐसा नहीं होगा। शरीर मिल जाए एक क्षयक्षम इंद्रिय तो का, रखे हैं पांच इंद्रिय वाला। हाँ, और बन जाए एक इंद्रिय। हाँ, ऐसा नहीं होगा। क्या जैसा करे सालू जी? क्षयक्षम वैसा पर्याय। भैया पूजा की लाइन में भी लिखा है, पूजा की लाइन में भी लिखा है, कर्मों के कारण मैंने जो भी शरीर पाया है। हाँ, तो इसका मतलब है कि जैसा क्षयक्षम होता है वैसी पर्याय पाता है। क्या? जी। ये पद पद यानी जो पर्याय मिल रही है एक के बाद एक, इसमें ये पर्याय पाने का नियम है। क्या? भैया जैसे मरण होने जा रहा है और हमने गति का बंद किया है, देव गति का या नरक गति का, तो इसी टाइम से वो क्षयक्षम बनना शुरू हो जाता है। वो तो सब उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या? ठीक है ना? हाँ, लेकिन होगा यही कि जैसा क्षयक्षम पाएगा वैसी ही पर्याय बनेगी। क्या? ऐसा नहीं है कि पर्याय पहले पाएगा क्षयक्षम बाद में आएगा। क्या? नहीं, ये तो नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होगा। जैसा क्षयक्षम होगा वैसी पर्याय मिलेगी। मतलब वो बनने की एक अवस्था हो गई ना कि पहले क्षयक्षम की वो पूरा बनेगा, फिर उसके बाद शरीर मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि उसका उगाड़ पर्याय के विकास से होगा। क्या? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे छोटा बच्चा और हम, कि नहीं। तो बहुत सी बात ऐसी है वो नहीं समझ पाता, हम समझते हैं। क्या? तो ये क्या हुआ? उगाड़। क्या? ये धीरे धीरे पर्याय के विकास से। हाँ, ये पर्याय के विकास के साथ होगा। लेकिन पर्याय वैसी मिलेगी जैसा क्षयक्षम होगा। तो जैसे अगर इस मनुष्य के अंत में ही हमारा वो क्षयक्षम वो भगनाएं बननी शुरू हो जाती है। हाँ, तो पहले से कलेक्शन हो रहा है। हाँ, कलेक्शन पहले से हो रहा है। ठीक है। हाँ, क्योंकि बराबर बंद हो रहा है ना। हाँ, तो उसमें ज्ञान वाणी का क्षयक्षम भी बनना है। हाँ जी, ठीक है। तो सब चल रहा है। इसलिए क्या लिखा? अर्थात कर्मों के क्षयक्षम के निमित्त से होने वाली। फिर आगे क्या लिखा? प्रत्येक पर्याय में। प्रत्येक पर्याय माने मतलब एक इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय। हाँ, सब श्रेणी तक। हाँ, सब लग जाएंगे। हाँ, तो ये हुई कैसे? क्षयक्षम के निमित्त से। हाँ, क्षयक्षम के निमित्त से। और क्षयक्षम कौन सी कर्म का है? ज्ञानावरणी का। हाँ, अब इसमें क्षयक्षम ज्ञानावरणी का भी रहेगा, दर्शनावरणी का भी रहेगा और अंतराय का भी रहेगा। क्या? जी। क्या? ज्ञानावरणी का, दर्शनावरणी का, अंतराय का, सबका रहेगा कि नहीं। हाँ जी। तो वैसी आ गई अवस्था। लेकिन ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय, ये क्या चीज है? सब कर्म है। कर्म है, द्रव कर्म है कि नहीं। अब इसके निमित्त से वो नहीं शरीर, नो कर्म। क्या? तो वो भी दोनों जगह दूरीभूत है। क्या? हाँ, दूर है, मतलब आत्मा इनसे दूर है।
हाँ, आत्मा इनसे दूर, आत्मा से ये दूर है हाँ ये और दूर आत्मा इनसे दूर है। है। जी, ये भी आत्मा से दूर क्या है और करे आत्मा इनसे दूर। सालू ये? हाँ जी, बिल्कुल दूर है ये आत्मा से। हाँ, यही तो सूत्र था, प्रतिपदम दूरीभूत। हाँ, दूरी भूत। जी। तो प्रतिपदम तो मतलब हो गया 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक। हाँ हाँ, प्रत्येक। और ये अवस्थाएं बनी 6 उपसम से, जी। कि नहीं? हम्म। हाँ, तो जब आत्मा द्रव कर्म से भिन्न है तो 9 कर्म से भिन्न तो हो ही होगा, हाँ कि जी, नहीं होगा? होगा ही होगा। जी, हमारी समझ में आए हुए। ये इसमें हो गया पूरा। और फिर देखो बाद में क्या लिखा है, भावार्थ पढ़िए इसका। हाँ, ये नीचे वाला इसी समय सार में से वो यहाँ समय सार में पढ़िए, भावार्थ। यहीं से पढ़िए, यहीं से पढ़िए, जो अभी छोड़ा था यहीं से। अच्छा, पद पर अर्थात कर्मों के शवशम के निमित्त से होने वाली प्रत्येक पर्याय में बद्ध मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ हाँ, शुद्ध शुद्ध अर्थात रागादि मल तथा आवरण से रहित, जिसका पवित्र अचल तेज निज रस के अर्थात ज्ञान रस के, ज्ञान चेतना रूपी रस के विस्तार से परिपूर्ण है ऐसा, और जिसकी महिमा टंकोत्किन प्रकट है ऐसा, यह ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट होता है। ठीक है ना? हाँ जी, प्रकट होता है, प्रकट होता है माने अनुभव जानने में आता है, यह अनुभव। हाँ, जानने में आता है। अब इसका भावार्थ लिखा है कि जानने में कैसे आता है। जी, पढ़िए। भावार्थ शुद्ध नय का विषय जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। बस बस, ये है शुद्ध नय का विषय। क्या? हाँ जी, ये कैसे अनुभव में आ रहा है आपको? हाँ, शुद्ध नय के बल से, शुद्ध नय के बल से, शुद्ध नय के बल से प्रकट हुआ है। जी। क्या? हाँ, जो आत्मा का स्वरूप है वो शुद्ध नय के। हाँ, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? आ रही है, आ रही है भैया। आत्मा जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो शुद्ध न्याय के बल से ही प्रकट हुआ है। हाँ, मतलब आपको शुद्ध नय आया है, आपने हाँ, शुद्ध नय की कथनी सुनी है। क्या? नहीं है, उसमें बुद्धि लगाई है। हाँ, जी शुद्ध नय के उपदेश में आपने बुद्धि लगाई है, जी, तभी आपको ये समझ में आ रहा है। तभी ये ज्ञान स्वरूप आत्मा समझ में आई है। हाँ, जिसने शुद्ध नय का उपदेश नहीं सुना उसको ये बात अटपटी लगेगी। जी, उसे ये लगेगा कि एक ने तो ये कह रहा है कि आत्मा करता है और एक आत्मा कह रहा है आत्मा काम करता है। हाँ, जी, आपको जम रही कि नहीं? जम रही है भैया, क्योंकि आत्मा हमने के शुद्ध न्याय के विषय में बुद्धि लगाई है। हाँ, आत्मा की शुद्धता की बात आपको जम रही है कि नहीं? जम रही है। तो आपको जब ही जम रही है जब आपने बहुत पहले से ही शुद्ध नय का उपदेश लिया है। हाँ जी, लिया। तो इसलिए क्या बन गया, ये शुद्ध नय का विषय है। हाँ, जो आत्मा है। हाँ, आत्मा तो आत्मा है कि नहीं? ठीक है, हमारे अनुभव में कैसे आया है? हाँ, तो जैसा है वैसे ही आया है। जब शुद्ध न्याय को समझा, शुद्ध न्याय का विषय शुद्ध आत्मा है, तो तब वो शुद्ध आत्मा समझ में आई। हाँ, तब समझ में आया। जी, क्या करे अर्चका जी? ऐसे ही नहीं आ गया? क्या करे अंजलि? हाँ, वो पद जब हमने शुद्ध ने समझा है तब आया है हमें समझ में कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, ऐसे ऐसे अचानक नहीं आ गया है। हाँ, ऐसे नहीं आ गए अपने आप। हाँ, हाँ जी, नहीं तो बहुत से जीव ऐसे हैं कि आत्मा शुद्ध है, इतना कहने मात्र से ही क्रोधित हो रहे हैं। हाँ, उन्हें लग ही नहीं रहा है कि शुद्ध है, और हाँ। कहो तो नाराज होते हैं। हाँ हाँ, हाँ, और बहुत से जीव ऐसे भी हैं जो आप कहोगे तो कहेंगे भाई साहब आप कह रहे हो तो मान तो ले रहे हैं कि नहीं? ये भाई समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, समझ में नहीं आता। हाँ, तो क्यों नहीं आता? शुद्ध ने नहीं समझा उन्होंने। हाँ, क्यों? उन्होंने भगवान की वाणी में आया हुआ जो शुद्ध न है वो नहीं समझा। हाँ जी, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है कि नहीं? हाँ, उसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ जी, नए तो उस स्वरूप को जानने के साधन है। हाँ जी, नहीं क्या तो करे करता जी?
नए से जाना जाएगा। जी भैया, हाँ। नए तो साधन है ये जानने का। हाँ, नए तो साधन है, नए कोई आत्मा को बना नहीं रहे हैं, नहीं, कि वो नहीं? आत्मा तो जैसा है बस बताने हाँ, वाला है, साधन है ये। हाँ, ना नए आत्मा को बना रहे हैं ना बिगाड़ रहे हैं। हाँ क्या हाँ जी। आत्मा वो तो नए तो कथन कर रहे हैं। हाँ, नए तो आत्मा का कथन कर रहे हैं। हाँ, कि नहीं? अब उसमें एक ने ऐसा कथन करता है कि जिस आत्मा जिस अवस्था में विराजमान है उससे कथन करता है। हाँ जी। क्या हाँ हाँ जी, व्यवहार ने है। एक नए का विषय क्या है? हाँ, कि जिसमें आत्मा विराजमान है उससे कथन करता है उसका। हाँ, जिस अवस्था में विराजमान है हाँ उस अवस्था को आत्मा की अवस्था कहता है। हाँ अगर आत्मा शरीर में विराजमान है तो कहता है आत्मा देहधारी है। जी। क्या हाँ जी, वो ऐसे कहते हैं कि अगर आत्मा शरीर में विराजमान है तो कहते हैं कि आत्मा देहधारी है, तो इससे हमें पता। देहधारी है, देह वाला है। जी क्या जी। ये देह को आत्मा ग्रहण करता है, ऐसा भी कहा। 10 प्राणों से जीता है, वो जीव है, ऐसा भी कहा। ऐसा भी कहा। हाँ तो ये तो अवस्था के हिसाब से कहा गया है, हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। लेकिन इतने कथन से आत्मा की सच्चाई तो आई नहीं पूरी। नहीं, ये तो क्या भाई? नहीं, ये तो सिर्फ आत्मा का बताया, रास्ता बताया जाने का, हाँ, कि यहाँ पे मिलेगी आत्मा, जीव मिलेगा यहाँ पर। तो अब दूसरा नया वो इस बात का कथन करता है और सच्चाई को प्रकट करता है हाँ कि चेतन प्राणों से जीता है वो आत्मा है। जी 10 प्राण तो पुद्गल के हैं, ये तो अनित्य है। क्या जी जी। हाँ हाँ ये तो घट बढ़ जाते हैं। क्या हाँ, 10 प्राण तो क्या होते हैं? ये तो घट रहे हैं, बढ़ रहे ये हैं, तो घट बढ़ जाते हैं, मतलब 10 तक कम हो जाते कम हैं, भी हो जाते हैं और अपने। और हाँ बढ़ बढ़ के 10 हो जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं, फिर और कम हो जाते हैं। हाँ जी, खत्म भी होते लेकिन हैं। चेतन प्राण वो ऐसे के ऐसे उतने के वो भी घटबड़ हो जाता है। नहीं। तो फिर अब इसका निषेध किया और सच्चाई प्रकट की, कि नहीं? हाँ जी। अब आत्मा कर्मों से 8 कर्मों से बंधा हुआ है, तो व्यवहार ने फिर कहता है कि कर्मों से बंधा है इसलिए संसारी है। हाँ, और लेकिन पंच परावर्तन करता है। क्या हाँ जी। ऐसा भी कहा? तो कोई असत कल्पना नहीं की, ऐसा दिखाई दे रहा है, सो कहा जा रहा है, कि नहीं कहा जा रहा? हाँ, कहा जा रहा है। अब जो राग देश मोहरूप भाव है उनमें आप अपने पने से प्रवर्त रहा है, हाँ तो फिर कहा जाएगा कि रागी है, दोषी है, मोही है। क्या लेकिन इससे आत्मा की सच्चाई तो पूरी आई नहीं। जी। तो पूरी सच्चाई प्रकट करने वाला कौन है? शुद्ध ने। आप वो शुद्ध न है। क्या हाँ जी जी। वो बतलाता है कि वास्तविक रूप क्या है। हाँ, आत्मा का वास्तविक रूप क्या है। हाँ, हाँ तो उसके उपदेश आपने लिए, कि नहीं? जी। उसके उपदेश लिए, सुने, तब आपने बुद्धि लगाई, तब उन्होंने विचार किया, भेद ज्ञान किया, तब आपको अपने आप समझ में आएगा कि अच्छा आत्मा तो शुद्ध है। हाँ, क्या हाँ जी। अब आई समझ में? हाँ जी। तो ऐसा उपदेश समय सार जी के प्रारंभ से ही चालू है। क्या जी। जो ध्रुवता चलता अनुपमता, ध्रुवता चलता अनुपमता आत्मा के जो लक्षण बताए हैं, तो उसे शुरू से ही, शुरू में ही बता दिए थे, पहले से बता रहे आए हैं वास्तविक रूप। पहली गाथा में आ गया सब। ये तो उसको कंफर्म करने वाले सब उपदेश हैं ये। जी। हाँ, कि आत्मा ऐसी ही है, कंफर्म कर रहे हैं सब उसको। हाँ, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, बिल्कुल शुरुआती इससे हुई है। हाँ, शुरुआत इससे हुई है जी, शुद्धने के उपदेश से शुरुआत हुई थी। हाँ, और समझदार जी में लिखा है कि शुद्धने का तो पक्ष कभी आया नहीं, कि नहीं? कहीं कहीं मिलता है, विरल है। हाँ जी। क्या हाँ जी। और जब तक शुद्धने नहीं आया तब ये पर्याय दृष्टि का अभाव होता ही नहीं होता। जी। क्या जी, और यहाँ पर ही आया है, इसलिए हो भी रहा है। हाँ, और जो आपने इसमें अब बुद्धि लगाई है तो इसमें आपको लग भी रहा है, कि नहीं? जी। नहीं, हर किसी को थोड़ी लगता है ये। हाँ जी, नहीं लगता। इसलिए क्या लिखा है, पढ़िए भावान। हाँ जी, शुद्ध नय का विषय जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, हाँ, वह कर्तृत्व भोक्तत्व के भावों से रहित है ना? जी। ये बात इसमें सिद्ध हो गई कि आत्मा कैसा है,
जी ज्ञान स्वरूप है, और कर्तत्व भोक्तत्व के भावों से कैसा है, रहित है। रहित है। और बंध मोक्ष की रचना से रहित है। हाँ, उस स्वभाव में, ज्ञान स्वरूप आत्मा के स्वभाव में ना बंध की रचना है ना मोक्ष की रचना है। क्या? जी, उससे रहित क्या है। है ना? हाँ। हाँ, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसके स्वभाव में हम्म ना तो बंध की रचना है हम्म और ना मोक्ष की रचना है। हम्म बंध की रचना स्वभाव से अलग हो रही है। क्या? जी, के स्वभाव में से हो रही है? नहीं, स्वभाव से अलग हो रही है। हाँ, जो बंध की रचना है जिसमें द्रव कर्म बना हुआ है, जी कार्बन शरीर। जी, बंध की रचना माने क्या? कार्बन शरीर। कार्बन शरीर, द्रव कर्म। जी वो रचना आत्मा के स्वभाव में है कि आत्मा के स्वभाव से दूर है। आत्मा के स्वभाव से दूर है। हाँ, क्योंकि आत्मा में सांद और है। उस कार्बन शरीर में यानी द्रव कर्म में सांद है। प्रदेश भेद है, हाँ, प्रदेश भेद है, उनमें सांद है। इसलिए वह रचना कैसी है? जी, रहित है आत्मा हाँ, से। हाँ, आत्मा उस स्वभाव उस रचना से कैसा है? रहित है। रहित है। अब जहाँ बंध की रचना है उसी में से मोक्ष की रचना होगी। हाँ क्या? जी, हाँ जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, वहीं से मोक्ष की रचना होगी। हाँ, जिसमें बंध की रचना हुई है उसी में से मोक्ष की रचना होगी। हाँ, जब वो मतलब जो हटेगा, बना है वही तो नष्ट होगा। जी वो हटेगा और तभी तो जीव जो नहीं, मोक्ष स्वरूप है तो वो वो जो मोक्ष की रचना होगी वो स्वभाव में से होगी कि बंध के नाश से होगी? बंध के नाश से होगी। तो देखो उसी से तो हुई। जी, और भगवान कैसा रहा? दूर। भगवान तो दूर ही है। वो रचना बंध की भी ज्ञान स्वरूप आत्मा में नहीं है। क्या? नहीं है। स्वभाव से देखो तो। हाँ क्या? जी, हाँ जी, बंध की रचना भी भगवान में नहीं है। हाँ, नहीं है। और मोक्ष की रचना भी उसमें नहीं है। उसमें नहीं है। वो तो सुख स्वरूप अपना आप है ही, ज्ञान स्वरूप। हाँ, वो रचना बंद किया उसमें से ही कर्म निकलेगा, तभी उसको कहा मोक्ष कहा जाएगा। हाँ जी, इसलिए क्या कहा? दूर है, रहित है, रहित है। बंध मोक्ष की रचना से रहित है। जी, ये काम अलग हो रहा है, आत्म स्वभाव से हटके हो रहा है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, ये सब काम अलग हो रहा है। काय का? बंध का और मोक्ष का? मोक्ष का, दोनों का। दोनों का। जी, दोनों का। फिर क्या कहा? और वो परद्रव्य और परद्रव्य के समस्त भावों से रहित होने से शुद्ध है। हाँ, यानी का परद्रव्य से और परद्रव्य के समस्त भावों से। तो परद्रव्य से माने परद्रव्य से और परद्रव्य के होने वाले भाव। हाँ, परद्रव्य मतलब ये शरीर। हाँ, शरीर कि नहीं, कार्बन शरीर। हाँ जी, कि नहीं, ये तो ऊपर वाला शरीर तो उसके फल में आया है। क्या? जी, इसलिए इसे भी परद्रव्य कहते हैं। क्या? हाँ, जो उसके फल में आया है, कार्बन शरीर के फल में, तो वो भी उसको भी परद्रव्य ही कहते हैं। ये वो भी उसे भी परद्रव्य कह रहे हैं जी। कि नहीं, लेकिन वास्तव में जो परद्रव्य अनादि आत्मा से संबंध रूप है वो कौन है? हाँ, द्रव्य कर्म, यही। हाँ, द्रव कर्म। जी, ये क्या है? परद्रव्य। हाँ, यानी मूल शरीर है ये। जी, इसी के बाद, इसी के फल में ये शरीर के बाद शरीर मिल रहा है। हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, तो इससे कैसा है? भिन्न है। रहत है। और परद्रव्य के भावों से, अब जब कार्बन शरीर का संबंध हुआ है तो कार्बन शरीर ऐसा तो नहीं निष्क्रिय हो। नहीं, क्या? इसके भी भाव है, सबके अलग अलग भाव है। ज्ञानावर्णी का अलग है, शवशम भाव है, हाँ। दर्शनावर्णी का अलग है, अंतर्वर्णी का अलग है। वो कार्बन शरीर है, उसमें तो क्रिया हो रही है हाँ, कि नहीं हो रही? जी, तो उस क्रिया के कितने भेद हैं? अनंत भेद है। अनंत भेद हैं कि नहीं? लेकिन अगर संग्रह करके अगर समझा जाए कि नहीं, तो 148 भेद हैं। जी, क्या? जी, 8 कर्म के कितने भेद हैं? हाँ, 148 प्रकृतियां हैं फिर। 148 प्रकृतियां हैं। लेकिन अब वो प्रकृतियां 10 प्रकार से काम कर रही हैं। क्या? हाँ जी, हाँ,
उसमें उपशम हो रहा है, किसी में शब, हाँ, किसी में क्षय हो रहा है, किसी में उदय हो रहा उदय है, हो रहा है, उदीर्णा हो रही हो रहा है। है, हाँ हाँ। ठीक है ना। तो अब इन सब का काम आत्मा में हो रहा है कि अलग हो रहा है? अलग हो रहा है। इसलिए क्या लिखा? परद्रव्य से और परद्रव्य के समस्त भावों से रहित होने से शुद्ध है। शुद्ध है। तो कौन है शुद्ध? जीव द्रव्य। हाँ, अर्थात मैं है कि नहीं? जो दिख रही है देह, इससे अलग है, ये तो दिख ही जाता है। हाँ। क्योंकि देह छूट जाती है कि नहीं? भीतर जाके देखो तो सूक्ष्म जो कार्बन शरीर है उससे भी कैसा है? रहित है। रहित है। अब उस कार्बन शरीर में जो प्रकृतियों के उदय हैं, उससे जो भाव हुए, उससे भी कैसा है? रहित है। इसलिए कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध। अब जो शुद्ध है वो कैसा है? निज रस के प्रवाह से पूर्ण दे दीप्तिमान ज्योति रूप है। कैसे? निज रस का प्रवाह। हाँ। तो निज रस क्या है? चेतन है। चेतन है कि नहीं है? है। अब वो चेतन है, उसमें प्रवाह है। जो चेतन है वो ठहरा हुआ है कि परिणमशील है? परिणमनशील है। तो जो परिणमशीलता है वही उसका प्रवाह है। जी। क्या? हाँ जी, वही प्रवाह है उसका। वही प्रवाह है कि निज रस के प्रवाह से पूर्ण देदीप्यमान ज्योति रूप है। कैसी ज्योति है? चेतन ज्योति। पूर्ण देदीप्यमान, प्रवाह से पूर्ण दे दीप्तिमान ज्योति रूप है। हाँ, मतलब जैसे दीपक की ज्योति है कि नहीं? जी। तो उस दीपक की ज्योति का भाव क्या है? प्रकाश। हाँ। अब उस प्रकाश में क्या है? उसमें प्रकाश में जो दीपक भी जानने में आ रहा है, दीपक भी प्रकाशित है और दीपक के बाहर जो चीजें हैं वो भी प्रकाशित है। हाँ जी। ऐसे ही देदीप्यमान ज्योति आत्मा का प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश, सहज ज्ञान कि नहीं? अब उस सहज ज्ञान में आत्मा भी जानने में आता है और आत्मा से बाहर ये शरीर के भाव हैं ये भी, लेकिन किसी रूप नहीं होता। ऐसा है। इसलिए क्या लिखा? निज रस के प्रवाह से पूर्ण देदीप्यमान ज्योति रूप है और टंकोत्कीर्ण महिमामय है। हाँ, और टंकोत्कीर्ण महिमा है। अब वो जो ज्योति है उसमें क्या है? ज्योति में स्वपर प्रकाशक शक्ति है कि ज्योति है वो ज्ञान के प्रकाश वाली है। जी। क्या? जी। वो ज्योति कैसी है? उसमें ज्ञान का प्रकाश है। हाँ, अब वो उसमें महिमा है। क्या कह रहे हैं सालू जी? पूरा लोग जानने में आ रहा है, स्वयं भी अपने में जानने में आ रहा है। हाँ जी, वो महिमावान। हाँ, वो महिमावंत है जी। और वो महिमा कैसी है? कि टंकोत्कीर्ण है। मतलब कि वो महिमा कभी खत्म नहीं होती। जी जी जी। ना तो वो ज्योति खत्म हो ना उसकी महिमा नहीं खत्म होती, क्योंकि ज्योति तो प्रवाह रूप है जी कि नहीं? हाँ। और महिमा उसमें क्या है? चेतनता की महिमा टंकोत्कीर्ण महिमा है कि नहीं? जी। टंकोत्कीर्ण का मतलब है कि वो महिमा है वो कभी आत्मा से मिटेगी नहीं। क्या? जी, वो महिमा आत्मा में आत्मा का ही रूप है। हाँ, वो कभी मिटती नहीं है। जी। उसका मिटना माने आत्मा का मिटना। जी। क्या? जी जी। नहीं समझ में आई हुई। हाँ, महिमा ही आत्मा है और आत्मा का स्वरूप ही वो टंकोत्कीर्ण। हाँ, वो ऐसी टंकोत्कीर्ण है कि जैसे उसमें सब दिखता है। क्या? और किसी रूप होती नहीं है। नहीं होती। ऐसे आप देखो ना कि अपने ज्ञान का विचार करो। आप जो जान रहे हो ना, हाँ जी, तो आप अनेक चीजों को जानते हो। हाँ कि नहीं? आपका ज्ञान किसी में मिलता नहीं है। नहीं मिलता जी। अभी जो शास्त्र के वचन सुने जा रहे हैं, हाँ, तो इन्हें भी आप जान रहे हो जी। कि नहीं?
जी अब और चीजें कोई कहेगा उस वे शब्द भी आप जान लोगे, जी, सब जानेंगे, लेकिन उनके किसी भाव रूप नहीं क्या है होता। वे भी जान लोगे, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, शरीर में जो अवस्था बन रही है उसको भी आप जान लोगे, जी जी, अवस्था बदल गई उसको भी जान लोगे, हाँ जी, कि नहीं जान लोगे? जानते हैं, सब जान रहे हैं। तुम्हारा ज्ञान किस में मिल रहा है? नहीं, किसी में नहीं मिल रहा। जानने किसी में नहीं जानने मिल रहा। जानने रूप ही रह रहा है, जानने रूप हाँ। ही रह रहा है। जी, तो ये क्या है कि ये टंकोत्कीर्ण महिमा, महिमा है इसकी कि हर चीज को जानेगा, किसी रूप में होता। हाँ, कि हर चीज जानी जा सकती है लेकिन किसी जी। रूप नहीं होता। जी, ऐसे केवली भगवान का ज्ञान है, केवल ज्ञान हाँ है, हाँ उसमें भी विश्व की सब चीजें जानी जाती हैं, जी, कि नहीं? लेकिन वह ज्ञान किसी में नहीं मिलता नहीं मिलता। तो वो महिमा अभी है कि नहीं? है, अभी भी है, वही अभी महिमा भी है। जी। फिर क्या लिखा? ते दीप्ति में ज्योति रूप और टंकोत्कीर्ण महिमा में है, ऐसा ज्ञानपुंज आत्मा प्रकट होता है। हाँ, ऐसा ज्ञानपुंज आत्मा प्रकट होता है किस साधन से? शुद्ध नय का विषय करने से। हाँ, कि शुद्ध नय का उपदेश लेने से, उस शुद्ध नय के द्वारा कहा हुआ आत्मा का स्वरूप जानने से आपको खुद ही पता चल जाएगा जी, कि मेरा स्वरूप कैसा है। हाँ, ज्ञान पूंजी है। हाँ, कि ये मालूम पड़ जाता है कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। क्या? हाँ जी, जी, मेरा स्वभाव चैतन्य है, चैतन्य, और चैतन्य का परिणाम सहज ज्ञान है। और वो ज्ञान कैसा है कि प्रकाश रूप है। प्रकाश कैसा है कि सुपर प्रकाशक है, जी, कि नहीं? अब उसमें धर्म से काम हो रहा है। क्या? हाँ जी, जी, धर्मों से काम हो रहा है। वो धर्म कौन है? अस्ति नास्ति। अस्ति और नास्ति। तो जैसे आपने लगाया, जी, कि नहीं, जैसे ही विचारों में लिया, हाँ, तो शुद्ध चेतन आपको अपने आप ही पता चल जाता है कि जी जानने वाली चीज है, अर्थात मैं हूँ, वो तो शुद्ध है। जी, जी, ठीक। सब चेतता है लेकिन किसी रूप में होता है, चेतता। हाँ, यहाँ से ये सर्वशुद्धि ज्ञान अधिकार की भूमिका बनाई। क्या? जी, कि ये ऐसा शुद्ध दिखाई देगा, ऐसा शुद्ध बार बार समझ में आएगा। हाँ, अनुभव करो। हाँ, ऐसा शुद्ध हमें अनुभव करना है, कि नहीं? जी, जी, उसके अभ्यास की जी चर्चा अब आगे बढ़ रही है। हाँ जी, ठीक। जी, अब इसके बाद चालू होगा 194 कलश। उसमें इसी बात का समर्थन रूप उपदेश आएगा। ठीक ठीक है। ठीक। जवानी के ज्ञान से सूझे लो